खुशहाली उसी के चरण चूमती है खुशहाली। गुरु की रजा की मजा है निराली। गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। समय से गुरु ने है सबको पुकारा। समय से गुरु ने है सबको पुकारा। प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। समय से गुरु ने सबको पुकारा। समय से गुरु ने सबको पुकारा। प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। ये है मुक्ति की जुक्ति जिसने पाली। मुक्ति की जुक्ति जिसने है पाली। ये मुक्ति की जुक्ति जिसने है पाली। मुक्ति की जुक्ति जिसने है पाली। उसी ने तो अपनी ये बिगड़ी बना ली। उसी ने तो है अपनी बिगड़ी बना ली। उसी ने तो अपनी बिगड़ी बना ली। उसी ने तो अपनी बिगड़ी बना ली। गुरु की रजा की मजा है निराली। गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। बड़ा वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना। वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना। जिसे अपना नाय जग है वीराना। जिसे अपना माना ये जग है वीराना। बड़ा वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना। बड़ा वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना। जिसे अपना नाय जग है वीराना। जिसे अपना माना ये जग है वीराना। यही है भरम भूल जो अपनी मिटाली। यही है भरम भूल अपनी मिटा लो। यही है भरम भूल जो अपनी मिटाली। यही है भरम भूल जो अपनी मिटा ली। नहीं तो चलेगा यहाँ से तू खाली। नहीं तो चलेगा यहाँ से तू खाली। नहीं तो चलेगा यहाँ से तू खाली। नहीं तो चले
की हो मुबारक खुशहाली। गर्भ की जो चूके तो कोई न पूछे, गर्भ की जो चूके तो कोई न पूछे। गर्भ की जो चूके तो कोई न पूछे, गर्भ की जो चूके तो कोई न पूछे। यहाँ तुमको लूटे वहाँ तुमको पीटे, यहाँ तुमको लूटे वहाँ तुमको पीटे। यहाँ तुमको लूटे वहाँ तुमको पीटे, यहाँ तुमको लूटे वहाँ तुमको पीटे। ये है गुरु की बाणी जो जाए न खाली, है गुरु की बाणी जो न जाए खाली। ये है गुरु की बाणी जो जाए न खाली, गुरु की है बाणी जो जाए न खाली। इस समय सो जागा उसी ने बना ली, समय से जो जागा उसी ने बना ली। गुरु की रजा की मजा है निराली, गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली, नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। नए साल की हो मुबारक खुशहाली, नए साल की हो मुबारक खुशहाली। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज नए वर्ष की सुपावन मधुर बेला पर देश के कोने कोने से आए समस्त संगी श्रद्धालु प्रेमी जन, यह तो समय किसी किसी को कभी कभी बड़े भाग्यशाली जी को मिलता है कि सदगुरु की शरण मिल जाए, उनकी रजा जो जीवन की असली मजा मिल जाती है। जब उनकी रजा नहीं तो कुछ कैसे दी जाती है। जैसे अभी आपको आदेश नहीं हुआ था कि आइए, आप सेवा छोड़कर कैसे आए। रजा सेवा की है, मजा सेवा में है। बाकी संदेश तो सुनते सुनते बहुत समय निकल गया, न सुना न गुना न धुना, और आप उस लाभ से वंचित रह गए। बिना आदेश के अपनी इच्छा से करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको तो नए साल में सेवा का आदेश है। वो सेवा 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 सेवा, जिस सेवा से मालिक मिल जाए। और तुम्हें मिलना ही किससे है? तुम्हारा और है ही कौन जो तुमको सच्चाई से सतमार्ग पर चला कर मिला दिया। तो आपको तो अपनी सेवा में रहना चाहिए। मैंने तो आह्वान नहीं किया, ये कहता चलो चलो चलो। यही है तुम्हारी वचनों की पकड़ नहीं है। अगर वचनों की पकड़ समझ लो तो काल की सारी पकड़ खत्म हो जाएगी। काल आपको पकड़ नहीं सकता है। अगर गुरु के वचनों की पकड़ आप में हो गई तो अपनी आदत गुरु के वचनों को पकड़ने की बनाओ, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। ये वो सेवा है जिसके बारे में भी कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम है।
ये सेवा मिट्टी की सेवा नहीं है। एक दिन हमारा आपका शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। उस शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से काम हो जाए तो इससे सरल कोई उपाय नहीं है। वो मिट्टी है, आश्रम की नींव बना रहे हैं आप, जिस नींव पर सतगुरु धाम का स्थापना होगी और आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग इससे लाभ पाएंगे। इससे बड़ा लाभ रुपए पैसे धन खर्च करके भी आप नहीं कर सकते। लेकिन तुमको मिट्टी दिखाई देते हैं, आदेश नहीं दिखाई दे रहा। खासकर तो मिट्टी बड़े खेतों है, लेकिन वो स्वार्थ का पेट पालन की मिट्टी उठाना है, ये परमार्थ का है। और अभी तो समझ में नहीं आ रहा, बाद में आपको पछताना होगा, क्योंकि ये काम रुकेगा नहीं। ये 4-5 लगा था। चल तो जुलाई के कार्यक्रम के बाद जैसे आपकी गाड़ी कमाई से जिस जमीन खरीदी गई, मेरी नहीं है, आपकी है। 1 रुपया कितना महत्व रखता है। संसारी दुनियावी का 1 लाख तुम्हारा 1 रुपया बराबर रहता है, क्योंकि गाड़ी कमाई जहां लग जाती है वहां नए काम का निर्माण हो जाता है। धर्म की स्थापना गाड़ी कमाई से होती है। नए हिंदुस्तान की धरती पर कितने मंदिर बने, आज भी बन रहे, लेकिन इस मनुष्य मंदिर के बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा, न सोच रहा है न कुछ कर रहा है। जबकि असली मंदिर यही है, भगवान का बनाया हुआ और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया हुआ। तो भगवान तुम्हारे बारे में आएगा कि अपने बारे में रहेगा? अगर इतनी भी सोच तुम्हारे अंदर पैदा हो गई होती तो जड़ता की ममता से बंधन टूट गया होता है और चेतन की तरफ चढ़ पड़े होते। ये चेतन कार्य है, जड़ काम नहीं है, सब चेतन का। और ऐसी भूमि है 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या की जिस पर आप बैठे हो। ऐसी पवित्र भूमि कहीं नहीं, ये सृष्टि का केंद्र बिंदु है। ऐसी पवित्र भूमि कहीं नहीं है। जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया वो तो चले गए, क्योंकि तपस्या का लाभ राजपाट तक सीमित है, धन दौलत बाल बच्चे तक सीमित है। लेकिन भजन का रिश्ता परमात्मा से मिलने का है, वो इनको नहीं मिला। उस समय संत महापुरुष नहीं आए थे। ये रास्ता केवल संतों के पास, किसी के पास नहीं। और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं, लौकिक न परलौकिक, भौतिक भी नहीं होगा। जिस शरीर भौतिक के सुख के लिए दौड़ रहे वो भी तो नहीं मिला, सब तो केसर रो रहे हैं। तो तुम्हारा प्रयास तो दोनों तरफ से खाली है। तो आप सबको सोचना चाहिए कि हमको किधर चलना है, किसकी सुनना है, किसकी मानना है। उसकी मानना है जो परमात्मा को मनाना जानता है, जीवात्मा को जगाना जानता है, उससे मिलाना जानता है, उसकी मानो। तभी इशारा करके कहा, सतगुरु कहे करो तुम सोइए, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु जो समय की आवाज लगाते हैं उसको आपको सुनना चाहिए। और ये कलयुग के वर्तमान जीवों की लाभ की आवाज है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे ये चलो मत कोई। करें जो सतगुरु कहे। सतगुरु समय का जानकार है,
समय का लाभ देने वाला लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जो दोनों लाभ देने वाला है उसको सतगुरु कहते हैं। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर पर ब्रह्मा काल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सतगुरु कहते हैं। और क्या इशारा किया है कि यह जो काल और दयाल, ये दोनों की महिमाएं सुने। काल क्या करता है? ये भव में गोते दिलवावे, ये भव में गोते दिलवाए, और सतगुरु से बेमुख करवाए। कहते हैं काल भवसागर में गोते लगवाता है और सतगुरु से दूर करता है। कि अगर सतगुरु के पास पहुंच जाएगा, उनके वचनों को सुन लेगा, चरण शरण में विश्वास होकर ठहर जाएगा, परमार्थी सेवा में लग जाएगा, नाम की कमाई करने लगेगा, तो मेरा देश खाली हो जाएगा। देखो कितने जाल उसने बना रखे, बरबानी भटकाने के। जीव अपनी ताकत से कैसे निकल सकता है? काल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और मौत सिर पे खड़ी है। ऐसी स्थित परिस्थिति में जीव बेचारा क्या कर सकता है? और ये क्या करता है कि काल चक्र में टाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। का ये काल जो चक्र बना रखा है कर्मों का, एक अच्छाई बुराई पापों का, इस कर्मों के जाल और ये आवागमन का चक्कर जन्म और रखा, इसी में बार बार घुमाता भरमाता रहता। क्योंकि तुमको सत्कर्म तो करने नहीं देगा जो निकल चलो। यही खटकर्म आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, इसी खटकर्म के चक्र में घुमाता रहेगा। लेकिन सत्कर्म जीवात्मा जगह परमात्मा से वो नहीं करने देगा। आगे क्या कह रहे कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, और गुरु भक्ति से डारे दूरा, भक्ति से डाले दूरा। तो अपने शैतान मन को मित्र मत मानो, ये गुरु भक्ति से बहुत दूर ढकेल देगा, तुमको आने नहीं देगा कभी। और क्या परिचय दे रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवारा, सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, सुत संपत्ति परिवारा, और जारे का मैं क्रोध की
काम क्रोध की धारा, डरे काम में क्रोध की धारा, डाले काम क्रोध की धारा। यह है काल की यत्न। कहते कि दारा सुख संपत्ति बर्बाद। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और धन दौलत और परिवार। ये है उसका जाल जिसको तुम भूल बस अपना करे। माँ के पेट से सब नंगे केले आए, तुम्हारा यहाँ क्या है? ये तो उसने अपने देश में रहने के लिए अपनी गुलामी करने के लिए उसने ये आपको दे दिया कि बस इतने दायरे में ये फंसा रहेगा। कभी औरत में, कभी बच्चे में, कभी धन में, कभी दौलत में, परिवार में, धंधे में। बस मैं इसको निकलने नहीं दूंगा, काम मैं इसको निकलने नहीं दूंगा। और कहते हैं डारे काम क्रोध की धारा। जो काम क्रोध की विकराल धार बाहर आ, उसी में तुमको डाल देगा। तुम इसके बाहर कभी हो ही नहीं सकते। बिना सतगुरु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या बता रहे हैं कि इंद्री भोग वास भरमावे, भोग बस भरमावे, इंद्री भोग वास भरमावे, इंद्री भोग वास भरमावे, भक्ति विवेक के नाश करवाए, भक्ति विवेक नाश करवाए। जो तुम्हारे पीछे काल लगा है वो क्या कर रहा? इंद्रिय भोग वासनों में बार बार घुमाता फिराता रहता। इसके आगे निकलने नहीं देगा। भक्ति विवेक का नाश करा देगा। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। जब तक ये चीज तुम्हारे दिल दिमाग से नहीं निकलेगी, कहा तुम कुछ अपना काम ही नहीं कर सकते। ये करने नहीं देगा तुम। आगे क्या कह रहे हैं कि ये सब काम कैसे होगा, इस काल के जाल से छुटकारा कैसे पाओगे? तो यत्न ही बता रहे हैं कि सत्य गुरु प्रीतम मिले ना जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सत्य गुरु प्रीतम मिले ना जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटो मन के कौतुक से, न छूटो मन के कौतुक। कहा जब तक सतगुरु स्वामी प्रीतम माने स्वामी मालिक पति, जब तक वो नहीं मिलेंगे का मन काल के दानों से कभी छूट नहीं सकता। इसको कहते सत्संग। ये सत्संग है। तो ये आपने कभी नहीं सुना था, क्योंकि सुना तो आपने सुनाया नहीं। जब सुनाया गया तो आपने सुना नहीं था। ये तो दयाल की मौज मर्जी है। एक बार हुक्म आदेश हो गया, फिर सुना दो, फिर बता दो भोले भटके की मुँह को, ताकि ये बेचारी ये न कह सके मुझे किसी ने बताया नहीं। क्यों? इसकी भूलने की पुरानी आदत है। ये भूलता भूलता पकड़ता नहीं है, भूलता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल मन के कहाँ लग परनू, के कहाँ लब, छल बल मन के कहाँ लग परनू, बल मन के कहाँ लबरनू, और ऋषि मुनि कोई जान न
मुँह। ऋषि मुनि कोई जाने न मारे मोह। जिनको आप बड़ा कहते हो ऋषि मुनि योगी मानस, इस शैतान मन के मर्म को भी नहीं जान पाए, और इस मन ने सबको भरमाया घुमाया और डुबाया और फंसाया। आगे कह रहे हैं कि ताते सत गुरु खोजो निज के, सतगुरु खोजो निज के। ताते सत गुरु खोजो निज को, ताते सतगुरु खोजो निज के। और बिन सतगुरु कोई चले न बच के। बिन सतगुरु कोई चले न बच के। तो अगर इस शैतान मन से बचना चाहते अपने सच्चे गुरु की खोज करो, जो सतलो सच के अनामी धाम प्रभु धाम से आए, ये जीवात्मा को सही सच्चे रास्ते का बोध करा के इसको निजी घर पहुंचाने के लिए आया। का उनकी खोज करो। बिना सतगुरु के इस काल माया के चक्कर से न कोई बचा न बच सकेगा। आगे कह रहे जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं बच पाए, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु नहीं बच पाए, और तारी शक्तियां जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण नहीं बच पाए, तो ये कलयुग का कमजोर जी कैसे बचेगा? क्या करें कि छल बल मान के कहाँ लग परनू, छल बल मन के कहाँ लबरनु। ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु। क्या ये मन के छल प्रपंच को कहाँ तक वर्णन करूं? जब बेचारे ऋषि मुनि जो जंगलों में चले गए सब कुछ छोड़कर कि शायद मन ठीक हो जाए, हजारों वर्ष बेचारे उल्टे टगे गए, कहीं टगे, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। इस शरीर और इंद्रियों की तमाम साधनाएं किया, लेकिन मन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मन को ठीक करने का अधिकार यहाँ किसी को नहीं है। तो जिसने अपने मन बुद्धि चित्त को ठीक किया, पाक साफ निर्मल पवित्र किया, अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, वो मिलेंगे तब ठीक होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु साम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सामो प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम कोई प्रीतम। मन मलिन को धोवे ओही, मन मलिन को धोवे ओही। कहते हैं सतगुरु के समान कोई प्रीतम, कोई स्वामी, कोई मालिक, कोई आपका रखवार नहीं है। वो इस मन मलिन को धोना जानते हैं। उनके पास नाम का साबुन है, लगाकर इसको धो देंगे। उनके पास 3 साधन है, सत्संग, सेवा और भजन। इसी में लगाकर इसको डुबो के साफ कर देंगे, और ये रास्ता किसी के पास नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मेरा भाग्य उदय हुआ भारी, मेरा भाग्य उदय हुआ भारी। मेरा भाग्य उदय हुआ भारी, मेरा भाग्य उदय हुआ भारी।
सतगुरु की मैं हुई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, गुरु की मैं अट हुई प्यारी। मेरा भाग्य जगह है कि सतगुरु की मैं प्यारी बन गई। शत्रु प्रीतम मेरा मिल गया, अब मैं उसकी प्यारी हो गई और वो मुझको अपने घर जरूर ले जाएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि वो अपने घर हमको जरूर ले जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव का मान जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, अवेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा। कहता ये जगह जाल में फंसे जीव, ये माया भी, ये कलयुगी जीव बेचारे सतगुरु की महिमा क्या है, इनको क्या मालूम है। और वेद और पुराण ये सतगुरु के मर्म को नहीं जानते। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक के शेष महेश, वो अखंड सतगुरु का देश है जहाँ कोई नहीं पहुंचा है, कोई नहीं पहुंचा, किसी ने जाना नहीं। जब कोई पहुंचा नहीं तो तुम्हें कौन पहुंचाएगा? कोई जानता नहीं तो जानकारी कौन देगा? इसलिए अपनी जीवात्माओं को जानकारी देने के लिए स्वतः आ गए मृत्यु मंडल पर मानव तन धारण करके। और किसी शरीर में आते तो आप पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा की बार मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर की जीवात्मा के कल्याण के लिए मालिक ने स्वतः अपना मंडल छोड़कर मानव तन धारण कर मृत्यु मंडल पर आ गया और जीवों को जगाने लगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञानियों की सब थकी हारे, ज्ञानी योगी सब थकी हारे, ज्ञानी योगी सब थकी हारे, ज्ञानी योगी सब थकी हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। कैसे ज्ञानी ज्ञान करके और ध्यानी ध्यान करके थक गए, लेकिन सतगुरु की महिमा को कोई नहीं जानता है कि इनकी पहुंच इंद्रिय घाटों तक ही तो है, और इन घाटों से बहुत अलग बैठा मालिक। घट में तो आया लेकिन घट से अलग आया। केवल घट जीवात्माओं के लिए धारण किया है, लिए ये घट भोगी विलासी नहीं है। इस घट में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वास नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, आरती
की नित्य प्रति धारूं, आरती उनकी नित्य प्रति धारूं, आरत उनकी नित्य प्रति धारूं। आरती उनकी नित्य प्रति धारूं। इसलिए मैं ऐसे सतगुरुदेव की शरण को कहता हूँ, जब तक उनकी शरण में जीव नहीं जाएगा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो की गति उनके पास है, बाकी सबके पास दुर्गति का इतिहास है, सदगति का इतिहास नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि आरती करूं प्रेम से जब ही, 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 कुल परिवार तेरे मेरा तब ही, परिवार तरे मेरा तब ही, कुल परिवार तेरे मेरा तब ही, परिवार तरे मेरा तब ही। इसलिए सदगुरु की प्रेम से आरती करो। ये घी तेल व चिराग नहीं है, वो तो परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए घर दिया और बाती। ये चिराग बत्ती घी तेल वाली नहीं है, वो आरत पुकार, आरत मैंने पुकार, आरत मैंने विनय प्रार्थना। ऐसी पुकार की आरती सजाओ कि कुल परिवार सब थक जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका लाभ हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज देखिए, समझा के कह रहे हैं कि औरत विधि अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा, औरत विधि अब करूं, आरत विधि अब करूं सिंगारा, सतगुरु में रे हुए दयाला, सतगुरु में रे हुए दयाला, सतगुरु में रे हुए दयाला, गुरु मेरे हुए दयाला। विधि विधान से, विधि विधान का मतलब मन बुद्धि चित्त को रोक का आरती करूं और सजा के, तो सदगुरु मेरे हुए दयाल, वो दयाल मेरे हो जाएंगे, मेरा कल्याण करेंगे, मेरा सुधार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, कर आरत उन हुआ निहाल, हरियारत उन हुआ निहाल, आरत उन हुआ निहाल, हरियारत उन हुआ निहाल। का सदगुरु पूरे जब दयाल हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे, तो तब तुम्हारी आरती सिद्ध हो जाएगी, तुम यहाँ से हमेशा के लिए निहाल मुक्त हो जाओगे। देखो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा पावर है।
जो मृत्यु मंडल में अभी तक कोई लेके नहीं आया, और इतना बड़ा वादा परिवर्तन का किसी ने किया ही नहीं, वो भी युग परिवर्तन। अरे यहाँ ऋतु परिवर्तन का कोई वादा नहीं कर सकता है, समय परिवर्तन का कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन सम्राट मालिक ने युग परिवर्तन, और वो भी बीच में। जबकि नियम यह है काल का कि जब एक युग समाप्त होगा तब दूसरा युग लगता है। सम्राट मालिक ने अपनी सम्राट शक्ति की पहचान दे दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में मालिक ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये कितनी बड़ी चीज है, कलयुग भगाना किसी इंसान, किसी विद्वान, धनवान, बलवान की बस की बात है। जबकि उसका राज्य है, उसका देश, उसकी हुकूमत है, और उसके राज्य, उसकी हुकूमत में चैलेंज करके कह देगा कलयुग तुझे जाना पड़ेगा, तुझे यहां से भागना पड़ेगा, नहीं भगा के मानूंगा और सतयुग ला के दम लूंगा। हम सतयुग ला के दम लेंगे, ये तुम्हें बताए देते हैं। गुरु भक्ति कैसी होती है ये पाठ पढ़ा के जाएंगे। कितनी बड़ी चीज, कितने बड़े काम का वादा, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये गुरु भक्ति का श्री गणेश है, जो आप इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर अपनी गुरु भक्ति का आपने शुभारंभ किया है। यह आदेश पालन, यही गुरु भक्ति है। ऐसा आदेश जिसमें अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं है, एकदम प्योर धर्म सेवा परमार्थ शामिल है। और दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। एक तो कुदरत की परीक्षा कितनी भीषण ठंडी है, ऐसे ये 50 वर्षों की बात है। क्योंकि आप मैदान में उतरे हो, परीक्षा उसी की होती है जो मैदान में उतरता है। जो घर में पड़े सो रहे उनकी क्या परीक्षा, उनकी कौन सी परीक्षा, कौन से वो अधिकारी है इसके। सोने वाले सोते रहेंगे, ये काम करने वाले निकल जाएंगे। इनको भी खबर नहीं है कि हम सो रहे अपना कितना भारी नुकसान कर रहे हैं। जो समय घड़ी निकल जाएगी ये आपके हाथ नहीं लगेगी। जो ये समय सेवा का रोज करो निकल रहा है, ये लोगों को नसीब नहीं हो सकता। क्योंकि सेवा मिलेगी लेकिन परीक्षा के साथ सेवा नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज है। आज आप कुदरत से लड़ रहे हो, तुम्हारा कुदरत से सीधा टक्कर है कि कुदरत को चुनौती दे करके सेवा कर रहे हो। छोटी मोटी बात है, सारा विश्व तुम्हारे इतिहास और आश्चर्य करेगा कि कलयुग में ऐसे गुरु भक्त हैं जिन्होंने सारे गुरुओं की भक्ति को बहुत पीछे कर दिया। वो तो भक्ति गुरुओं की अपने स्वार्थ की थी, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत उसके लिए। लेकिन आज ये निस्वार्थ भक्ति है जो तुम मिट्टी डाल रहे हो। मैं बार बार कहता हूं मिट्टी मत समझो, ये अपनी भक्ति का आधार समझो। मिल गया क्योंकि इससे सरल आप भक्ति नहीं कर सकते थे, ये सबसे सरल है। लेकिन निशाना मैंने कहा भाई 25 दरिया, ये निशाना आपको, ये टारगेट बना के चलो। ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये टारगेट है। अरे आज नहीं तो कल पूरा कर लेंगे, परसों 3 दिन इसीलिए रखे गए आपके। तो इसमें आपको सेवा ही करनी है। सत्संग तो मैंने बहुत सुना है आपको, और भी सुना था, और ये कभी नहीं सुना जो आज सुना। क्योंकि आज नया साल है, नए साल पर एक नया संदेश, नया मोड़ होना चाहिए था। एक नया मोड़ है जीवात्मा के लिए और मन दोनों के लिए, काल और दयाल दोनों के जीवों के लिए नया मोड़ है ये।
और इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एक ही वचन, नहीं निकल रहा हो तुम्हारे मकान से किराएदार, तो तुम दरवाजे पर खून कर दो, फौरन रातों रात मच जाएगा गाली का। खून का इतना बड़ा डर होता है। वो बेचारा दो महात्मा था, उसने बेचारा और आवाज लगा दी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज देश स्थित परिस्थिति कुछ और इशारा कर रही है कि तुम हमें सही वक्त दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। ये कोई अलग बात है? अरे समय की पुकार है, समय की पुकार से जुड़ जाओ, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। और समय की पुकार को नहीं जुड़े तो सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समय की राम नाम जगाया ऋषियों ने, उसकी पुकार को भी ऋषियों ने स्वीकार किया, आबाद हो गया और रावण बर्बाद हो गया। ये है समय के नाम जगाए नाम की। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया, उसकी आवाज से जो जुड़ा हुआ आबाद बाकी बर्बाद हो गया। सतियों में हरि नाम योगियों ने जगाया, उससे जो जुड़ा आवाज नहीं जुड़ा बर्बाद हो गया। आजकल युग के जय गुरुदेव नाम जगाया गया। जय गुरुदेव मतलब सोचते हो सारी गुरुओं की जय, जितने गुरु धरती पर आए आज तक उनकी जय, जितने हैं उनकी जय, जितने आगे आएंगे सब। ऐसा नाम जो सबको अपने अपने गुरु की याद दिलाता है, अपनी अपनी गुरु की महिमा बताता है। लेकिन ये सतगुरु है, गुरु केवल मान सम्मान दिलाने वाला, रात भर धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा करवाने वाला, लेकिन सतगुरु परमात्मा से मिलाने वाला। इसलिए गुरु और सतगुरु के भेद को समझो। इसीलिए कहा कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु बहुत आए, लेकिन सतगुरु समय का एक ही आता है, और आया जिसको किसी ने पहचान ही नहीं पाया, और आज भी नहीं पहचान का आपके पास। अरे पहचान तो आवाज से होती है। कौवा कोयल एक ही रंग के होते हैं, डाल पर बैठे हो आप पहचान नहीं सकते। जैसे बोला फट से पहचान लिए कौवा एक कोयल है, आवाज की पहचान है। पशु पशु की बोली पहचान लेता है, पक्षी पक्षी की बोली पहचान लेता है, जंगली जानवरों की बोली पहचान लेते हैं, कीड़े मकोड़े अपनी पहचान लेते हैं। अगर तुम सच्चे शिष्य भक्त होते तो अपने मालिक की आवाज को जरूर पहचान लेते, जरूर पहचान लेते आप। अभी तो परिवर्तन का युग है, तो सब कुछ परिवर्तन होगा, रूप में, होश में, इसमें। नहीं तो लीला का मतलब क्या, अज्ञातवास का मतलब क्या हुआ?